हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। जैसा कि हम सब जानते हैं, एमपी जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। मैंने पूरे नोटिफिकेशन जो है एमपी सिविल जज का उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में डाली हुई है, और वो वीडियो बहुत ही मैंने सिंपल और छोटी रखी है, तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा अगर आपका टारगेटिंग स्टेट एमपी सीजे है तो। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि एमपी सिविल जज का सिलेबस क्या है। एमपी सिविल जज जो है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फर्स्ट है प्रिलिमिनरी लेवल। ठीक है, प्रिलिमिनरी लेवल का एग्ज़ाम होता है पहला, जो स्क्रीनिंग भी होता है हमारा। ठीक है, स्क्रीनिंग होता है, इसमें बच्चों को बस रिजेक्ट किया जाता है ताकि जो क्राउड है वो कम हो सके, और जो है मुख्य परीक्षा यानी कि मींस एग्जामिनेशन में जो स्क्रीनिंग से पास हो जाएंगे ना, बस वही बच्चे उसमें बैठेंगे मींस एग्जामिनेशन में। और मींस एग्जामिनेशन जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके मार्क्स जो होते हैं यही इसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू, जो तीसरा चरण होता है हमारा। ठीक है, इंटरव्यू और मींस के मार्क्स मिला के ही जो है डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आप फाइनली जज बनोगे या नहीं। ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये बस स्क्रीनिंग है, इससे बच्चों को क्राउड कम किया जाता है, और जिसने कट ऑफ से नीचे लाया वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। जो कट ऑफ से ऊपर लाते हैं बस उनका ही सिलेक्शन होता है और उनको ही मेंस में बैठने दिया जाता है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बताई अपनी प्रीवियस वीडियो में कि फॉर्म का कितना प्राइस है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अब चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ईच लेवल में हमारा सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है ना हमारा, उसमें ही हमारा सिलेबस क्या है और ये कितने नंबर का होता है। तो टोटल ये नंबर जो है ना, ये 150 मार्क्स का होता है। और एमपी सिविल जज में ना एक खासियत है, क्योंकि इन्होंने हर सब्जेक्ट में मार्क्स बाइफरकेट करके दे रखा है अपने नोटिफिकेशन में ही, और आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और इस क्वेश्चन का कितना वेटेज होने वाला है। तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन जो है ना, उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। जिस पेपर का ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा पहले तैयार कीजिए, मल्टीपल रिवाइज कीजिए, तो ऐसे आपका प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और टोटल जो एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलते हैं ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये होता है 2 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में जो है आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ये है स्कीम हमारा, 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने बनते हैं, यानी कि 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ना, इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। अब मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ कि कौन से आते हैं, उसका कितना वेटेज है। सबसे पहला जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आता है और ये हमारा 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ जब मैं बोलती जा रही हूँ। आपको अगर आप जल्दी आगे बढ़ रही हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक पेज में मैप बना होना चाहिए, आपके स्टडी टेबल के पास वो चिपका होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपने कितने सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, कितना रिवीजन किया है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा आता है इसमें वो है सीपीसी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, और ये 15 नंबर का है। काफ़ी वेटेज है, देखिएगा, तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एकदम डिटेल में पढ़ना है। और जैसा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन था जो मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, उसमें सीपीसी के बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि ऑर्डर 21 के जो आपका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसके इतने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे लटक गए थे, और इसके वजह से जो है कट ऑफ भी काफ़ी नीचे गया है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इन्होंने लास्ट ईयर जो है अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया था। जो एमपी बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था वैसा नहीं करके इन्होंने पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए कट ऑफ नीचे गई थी। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है ये है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी काफ़ी वेटेज है, 7 मार्क्स बहुत होते हैं, इसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते क्योंकि एक एक मार्क्स मैटर करता है। फिर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं 8 मार्क्स के। तो ये छोटा एक्ट है लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट भी छोटा है और इससे आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 सवाल पूछे जाएंगे। फिर जो है आपका वो आता है MP अकोमोडेशन कंट्रोल ऑफ एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, ये जो है आपका टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये लोकल एक्ट है, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना होगा क्योंकि इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो 7वां सब्जेक्ट है वो है हमारा MPLRC यानी कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, और ये है 1959 का, और इससे भी 5 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आएंगे। ठीक है, फिर जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक मेजर सब्जेक्ट है और इससे भी जो है ना आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी हमसे 15 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि CPC इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ CRPC, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैंने SRA में 8 बता दिया था, बट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इससे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना इससे भी जो है 7 या 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड जो है हमारा वो भी हमसे पूछा जाता है 15 नंबर का, ये भी 15 नंबर का है, काफ़ी वेटेज रखता है। फिर जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमसे पूछा जाता है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, और इसका भी वेटेज जो है 5 मार्क्स का है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लॉ की बात, यानी कि 12 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, MP लैंड रेवेन्यू कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड सारे के मार्क्स जो हैं आपको साथ में लिखे हुए हैं, तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है ये हमसे क्या पूछता है MPCJ इसके अलावा जो हमसे जनरल नॉलेज पूछता है 20 मार्क्स का, काफ़ी वेटेज रखता है 20 मार्क्स, एक एक मार्क्स जहाँ पे वेटेज रखते हैं, एक एक नंबर से लास्ट ईयर कितने बच्चों का छूट गया है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो एक एक नंबर जहाँ महत्व रखते हैं वहाँ 20 नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे और स्टैटिक GK भी पूछा जाएगा। और इसके लिए अगर आप लूसेंट की बुक से पढ़ते हैं तो डेट विल सफाइस फॉर योर स्टैटिक GK, एंड रोज़ आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर की भी पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट आपको 1 साल का जो है करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स भी बताते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको चाहिए करंट अफेयर के वीडियोस, तो मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं MPCJ के लिए वो मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा GK के अलावा वो होगा आपका कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और ये भी जो है आपके 10 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो है इंग्लिश भी पूछा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये तो थोड़ा सा प्रेफरेबल पॉइंट होता है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये थोड़ा ध्यान देने वाला एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये GK, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हो, लॉ में थोड़ा कम भी लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन तीनों को इग्नोर करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं ये एरिया और ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, और अगर आपने नहीं किया अभी तक तो पॉज करके कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको डिलीट करने वाली हूँ और मैं अब डिस्कस करूँगी मेंस एग्जामिनेशन का क्या सीन है। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, मेंस में जो बेसिकली होते हैं ना वो 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स, और ईच जो है 100 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, अब पेपर 1 जो है हमारा, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो है हमारा वो सिविल लॉ एंड प्रोसीजर इसको कहते हैं, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल पूरा रही हूँ, तो आप नोट डाउन पूरा करिएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वरना मैं भी पूरा लिखती। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो पहला सब्जेक्ट जो है वो हमारा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें कवर होगा। दूसरा जो है सिविल लॉ है, तो सिविल प्रोसीजर कोड तो इसमें ही आएगा आपका। ठीक है, फिर तीसरा सब्जेक्ट जो है वो इसमें कवर हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा होता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में इन्होंने थोड़ा आपको शॉर्ट कर दिया है, जो कि चैप्टर 1 आएंगे आपके, चैप्टर 2 आएगा, फिर चैप्टर जो है 6 आ जाएगा, और चैप्टर जो है आपका 8 भी इसमें कवर हो जाएगा। यानी कि पार्ट 1, 2, 6 और 8 इसमें कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो चौथा आपका सब्जेक्ट इसमें आएगा इस पेपर में, वो आपका आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसी पेपर में कवर होगा। और उसके बाद जो आपका 5th सब्जेक्ट है वो है आपका लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट भी पूरा नहीं आएगा, प्रीलिम्स में याद रखिएगा पूरा आएगा, लेकिन इसमें जो है इसमें पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर होगा, बाकी कुछ नहीं आएगा मेंस में। तो ये जो हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, फिर आपका आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एंड जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिविल लॉ एंड प्रोसीजर के पेपर में आएगा, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब चलते हैं पेपर 2 की तरफ, इसको क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, जस्ट सेकेंड मुझे दे दीजिए। चलिए पूरा ही क्लियर कर लेते हैं, ऐसे बहुत टाइम लग रहा है हमें। तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट कि पेपर 2 क्या आता है। अब पेपर 2 जो है हमारा वो हमारा कवर करता है, ये जो है ये हमारे बेसिकली लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर होता है। हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स की, थोड़ा राइटिंग इग्नोर करिएगा। लैंग्वेज पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब जो है इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें सबसे पहले जो है आपको राइटिंग ऑन सोशल इशू, सोशल इशू पे आपको लिखने को बोला जाएगा। सोशल इशू याद रखिएगा, और ये कितने मार्क्स का आपका आएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका 30 मार्क्स, बहुत ज़्यादा होता है 30 मार्क्स। फिर आपका जो है दूसरा जो है आपका आएगा राइटिंग इन लीगल इशू। पहला जो था वो सोशल इशू था, अब जो है वो लीगल इशू, और यहाँ इसका वेटेज होता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, फिर जो है आपका प्रेसी राइटिंग आपसे पूछी जाएगी। प्रेसी राइटिंग जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। एंड जो है उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेशन जो है ना आपका दोनों पूछा जाएगा, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने को और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने को। ठीक है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 15 मार्क्स ईच। ठीक है, इसके भी 15 मार्क्स और इसके भी 15 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो गया। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ कि वरना जो वीडियो है हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। पेपर 3 की तरफ चलते हैं। पेपर 3 जो है हमारा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, पेपर 3 जो है ये भी लॉ पेपर है और ये क्रिमिनल पेपर है। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा ये है हमारा एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। लैंड रेवेन्यू कोड जो है आपसे इससे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। आपका सारे पेपर एक्चुअली 100 मार्क्स के होते हैं। फिर जो है इसमें आपसे पूछा जाएगा एमपी अकोमोडेशन
एंड कंट्रोल एक्ट पूछा जाएगा। फिर जो थर्ड सब्जेक्ट है इसमें वो है इंडियन एविडेंस एक्ट भी पूछा जाएगा आपसे। फिर जो है इंडियन पीनल कोड भी पूछा जाएगा आपसे। देन जो है आपका CRPC पूछा जाएगा आपसे। एंड इसके बाद जो है हमारा वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी इस सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। टोटल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 100 मार्क्स के पेपर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर 3। नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब चलते हैं पेपर 4 की तरफ। पेपर 4 भी जैसा कि मैंने आप सबको बताया, पेपर 4 जो है ना वो भी 100 मार्क्स का होगा। और ये जो है ना ये जजमेंट राइटिंग पे होता है, जजमेंट राइटिंग बेस्ड पेपर होता है। तो जो सबसे पहला आता है आपको, इसमें आता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। आपको इशू फ्रेम करने दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना फ्रेमिंग ऑफ इशू ये आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर जो है आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। अब फ्रेमिंग ऑफ इशू जो है आपको सिविल केस में बोला जाएगा और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो क्रिमिनल केस में बोला जाएगा। और दोनों जो हैं 10-10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और आपसे पूछा जाएगा। फिर जो तीसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगा वो बोले आ जाएगा आपको जजमेंट लिखो या तो फिर आप ऑर्डर लिखो। ठीक है, जजमेंट या ऑर्डर लिखो सिविल केसेस में। ठीक है, सिविल केसेस में लिखना है जजमेंट या ऑर्डर। और इसका जो वेटेज है आपको 40 नंबर का वेटेज होता है। और ठीक है, और ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको जो पोस्ट मिल रही है वो सिविल जज सेकंड क्लास की भी मिल रही है, इसलिए आपको ये सिविल जज ऑर्डर और राइटिंग जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए। फिर जो चौथा पेपर जो चौथा ये सब्जेक्ट है, यानी कि चौथे पेपर में ही जो फोर्थ जो चीज़ आती है वो आपकी आती है जजमेंट एंड ऑर्डर। वो जो है आपको क्रिमिनल केस में पूछा जाएगा और ये भी जो है 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। और ये आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपको JMFC बनाया जा रहा है। JMFC और सिविल जज सेकेंड क्लास दोनों बनाया जा रहा है, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। और फ्रेमिंग और चार्ज एंड इशू भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये हो गया हमारा पेपर 4 का डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ही प्रीसियस टाइम है आपका, तो जल्दी आपको सिलेबस पता चल जाए, नोट डाउन करके रख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई है जो भी आपको जानना ज़रूरी है। अब जो इसके बाद थर्ड लेवल का होता है ना, ये चारों पेपर में आपने पास कर लिया, चारों पेपर में जितने मार्क्स लाने हैं कट ऑफ मार्क्स से आपने ऊपर ले लिया, तो आपको जो है इंटरव्यू में भेजा जाएगा। इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू में आप जाओगे तो इंटरव्यू जो है टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें जो कंपलसरी मार्क्स है ना, कंपलसरी कि इतना नंबर तो आपको लाना ही होगा, वो है 40%, यानी कि 20 मार्क्स जो है ना आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपका फाइनल सिलेक्शन आप चाहते हो तो। बट ये तो हुई मिनिमम मार्क्स की बात, लेकिन अब जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना आपका सिलेक्शन के चांस उतने ही आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि मीन्स और इंटरव्यू ही आपको एक्चुअली जो है जज बनाता है। तो अगर मीन्स में आपने अच्छा कर लिया और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स ले आए तो आपका तय है MP में सिविल जज बनना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन MP के लिए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबा करे। तो जितनी ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं जिसकी आपको ज़रूरत है MP सिविल जज की प्रिपरेशन की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो लाया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।